नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे कि दिया जलाने का सही तरीका क्या होता है। आप सभी लोग रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं मंदिर में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिया जलाने का भी एक सही तरीका होता है? अगर सही विधि से दीपक जलाया जाए तो यह सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, बल्कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि भी लेकर के आता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिया जलाने का सही समय क्या होता है, किस दिशा में दिया जलाना चाहिए, कौन सा तेल या घी का प्रयोग करना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आपकी पूजा को और प्रभावी बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दिया जलाने का महत्व क्या होता है। हिंदू धर्म में दीपक को बहुत ही महत्व दिया जाता है। दीपक अज्ञान और अंधकार को हटा के ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। जब हम दिया जलाते हैं तो ये माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सिर्फ दिया जलाना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से जलाना भी बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कि दिया जलाने का सही समय क्या होता है। दिया जलाने के लिए सबसे शुभ समय जो माना जाता है वो है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय का समय। ये समय शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए जो लोग सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करते हैं, उनकी पूजा में प्रभाव ज़्यादा होता है। दूसरा जो समय है वो है शाम का समय, सूर्यास्त का समय। इसे संध्या काल कहा जाता है। इस समय दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे या मंदिर में दिया ज़रूर जलाना चाहिए। बहुत से लोग सुबह की पूजा तो कर लेते हैं, परंतु संध्या काल में दीपक नहीं जलाते हैं। आप कोई लंबी पूजा ना करें, कोई नियम कानून नहीं, लेकिन आपको कम से कम एक दीपक अपने मंदिर में अवश्य जलाना चाहिए संध्या काल में। अब जानते हैं कि किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए। दिशा का भी बहुत महत्व होता है। जैसे कि पूर्व दिशा में यदि हम अपना दीपक जलाते हैं तो ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये ज्ञान के लिए बहुत महत्व रखता है पूर्व दिशा का दीपक। जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो हमेशा पूर्व दिशा में ही दीपक जलाते हैं। अब दूसरा आता है उत्तर दिशा में दीपक। जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए धन की कमी के अभाव की वजह से जिनके जीवन में बहुत कठिनाई आ रही हैं, तो उनको उत्तर दिशा में दीपक जलाना चाहिए। उत्तर दिशा का दीपक धन और समृद्धि के लिए जलाया जाता है। अब आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का दीपक जो है वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। जो लोग भी जो है आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं, पश्चिम दिशा में दीपक जलाते हैं। दक्षिण दिशा, ये दिशा पितरों के लिए होती है। इस दिशा में दीपक सिर्फ पितरों के लिए जलता है, अन्यथा इस दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप मंदिर में दिया जला रहे हैं तो कोशिश करें कि दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। बहुत से लोग लौ का ध्यान नहीं देते हैं, किसी भी दिशा में कर देते हैं, दीपक जला देते हैं जब वो लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं, परंतु लौ का ध्यान भी रखना चाहिए। लौ हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही होनी चाहिए। अब जानते हैं कि घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का दीपक जलाना चाहिए, कौन सा सही होता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न होता है, सवाल होता है कि घी का दीपक जलाएं या तो फिर तेल का दीपक जलाएं। अब जानते हैं दोनों में फ़र्क क्या होता है। जैसे कि घी का दीपक यदि आप जलाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। देवी देवताओं की पूजा में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो है घी का दीपक।
इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय होता है। दूसरा है सरसों के तेल का दीपक। सरसों के तेल का दीपक जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और ये शनि देवता के लिए या पितरों के लिए विशेषकर जलाया जाता है सरसों के तेल का दीपक। वैसे सरसों का तेल का दीपक और भी जगह जलाया जाता है और सरसों का तेल का दीपक जलाने में कोई हानि नहीं है। फिर आता है तिल के तेल का दीपक। तिल के तेल का दीपक जो है वो हनुमान जी के लिए जलाया जाता है, शनि देव की पूजा के लिए जलाया जाता है और ये भी कई जगह जलाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है वो है घी का दीपक। इसलिए प्रयास यही करें कि अपने घर में जो आप पूजा करते हैं, नित्य की पूजा, उसमें घी का ही दीपक आप जलाएं। अब जानते हैं कुछ और नियम जो कि दिया जलाते समय यानी कि दीपक जलाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि टूटा हुआ दीपक कभी भी प्रयोग में ना लाएं। जो लोग मिट्टी का दीपक जलाते हैं उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को धो करके सुखा करके रख लें और तभी ये दीपक जलाएं। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था आप लोग को कि जो लोग हल्दी वाला दीपक जलाते हैं वो कैसे हल्दी का दीपक बनाते हैं। आइए फिर एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप क्या करें कि एक किसी बर्तन में सारे दीपक भरें, उसमें पानी डालें और हल्दी डाल दें। अब उसमें एक रात, पूरी रात उन दियों को भीगा रहने दें। अगले दिन जो है वो निकाल करके उन दियों को फैला करके सुखा लें तो दिए में हल्दी भिद जाएगी। इस दीपक को जलाने के बहुत लाभ होते हैं। टूटा हुआ दिया नहीं जलाना चाहिए हमेशा, चाहे वो मिट्टी का दीपक हो या किसी मेटल का दीपक हो। दीपक हमेशा साफ जगह पर रखना चाहिए। बहुत से लोग दीपक जलाकर कहीं भी रख देते हैं, वो नहीं। अगर आप किसी पेड़ के नीचे भी दीपक जलाते हैं तो भी ध्यान रखें कि जगह साफ हो, नहीं है तो उसको साफ कर लीजिए और तब दीपक जलाइए। हमेशा साफ जगह का ही चयन करें। रुई की बत्ती सही तरीके से बनाएं। रुई की बत्ती का ही दीपक जलाना चाहिए। एक बार जलाया हुआ दीपक फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए, कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। इसे जो है जब तक जल रहा है इसको आप जलने दीजिए। दीपक जलाते समय मन को शांत रखें और ध्यान लगा करके प्रभु का ध्यान करते हुए हमेशा दीपक जलाना चाहिए। अगर आप नित्य इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका दीपक जलाना आपको शुभ फल अवश्य ही देगा। अब एक खास उपाय बताते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर शाम को दिया जलाने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तुलसी के पास दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको संध्या काल में तुलसी के पास दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। ये बातें को ध्यान में रखते यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपका दीपक जलाना शुभ हो। तो ये थे कुछ दिया जलाने के सही तरीके और कुछ महत्वपूर्ण नियम। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।